जानकर अगर चले, मानकर अगर चले, तो आज पहली बार ये एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं। ये तो लगातार हर साल हमें वो ठीक ठाक आंकड़ा देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच में ये जो छोटे बच्चे, जो अंडर एज बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं बहैसियत एक बाप, एक पेरेंट होने के साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हूं। मुझे फैसिलिटीज देने के साथ साथ अकाउंटेबल बनाने के लिए अपने बच्चे को तैयार करना होगा। मुझे चीजें हम लैक कर जाते हैं। हमने 2 लख्ते जिगर अपने खोए, पूरा दुनिया रोने लगा। जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर के हर घर में एक मातम सा छा गया जब ये बच्चे हमसे जुदा हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक की कुर्बानी के बाद दूसरे के लिए वो एक अच्छा सबक देकर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं आज की डेट में, अगर आप देखेंगे 20 तारीख के आज ही के दिन शहर श्रीनगर में और 2-3 एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के पास एक्सीडेंट हुआ, जेवीसी हॉस्पिटल के बाहर एक्सीडेंट हुआ। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। तो हमें ग्रॉस रूट लेवल पर जो ग्राउंड जीरो रियलिटी है, जो रूट कॉज है, उसको देखने की जरूरत है। वल्नरेबल बच्चे जो टीन एज में या एडोलेसेंट्स जिनको हम कहते हैं, उनको हमें केयर करने की जरूरत है। एक बाज़ाब्ता तौर, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चे, जो हमारे सोसाइटी में कल का सरमाया है, हमारा एसेट है, इस पूरे कौम का पूरा ठेका जो है इसी के हाथों में होगा, इसे बेहतर संवारने में। और इस पूरे शहर श्रीनगर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर के लोग जहां जी हैस और बाशऊर हैं, वहां उनको सिविलाइज होने के लिए थोड़ा सा सतर्क होना होगा। हम समझते हैं सिविलाइजेशन ऐसे नहीं आती। जनाब, क्यों नहीं आती? अगर आप ठान लेंगे कि आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो आज ही आपने तय करना होगा कि गलत चीजों को आप गलत बोलें और सही चीजों को ही आप सही बोलें। लेकिन वायलेशंस करने के बाद हम फख्र महसूस करते हैं। हमें यह पड़ी है कि हम अगले को चेस करते हुए अपने मुकाम तक पहुंचने चाहिए, उसमें चाहे कितना ही हमने रिस्क क्यों ना उठाना हो, लेकिन हम नहीं चूकते। यही तर्ज है हमारे इन एडोलेसेंट, इन चिल्ड्रन में, जो वल्नरेबिलिटी के इस डार्क एज में जी रहे हैं। पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है? ये पेरेंट्स का ही रोल है, जो इस डार्क एज से हाथ पकड़कर बच्चों को एक सही दिशा देकर अपने मकाम तक पहुंचा सकती है। उनकी बेहतर नर्चरिंग, उनकी बेहतर नशोनुमा के लिए पेरेंट का सबसे बड़ा रोल है। ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाइयां हो रही है। जनाब, ट्रैफिक पुलिस अनथक कोशिशें जोड़ रहा है, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एनफोर्समेंट और रेगुलेशन है। कानून उनके हाथ में है। वो आपको हेफ्टी चालान से सिर्फ आपको शेक कर सकते हैं, घर बिठा सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस पूरी सोसाइटी को सुधारना है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग अ पेरेंट, हमें अपने जायजे को कहीं ना कहीं ठीक करना होगा। हमारा जायजा ये है, मैं बेहतर फैसिलिटेटर बन चुका हूं, लेकिन एक बेहतर बाप नहीं। आज की डेट में बाप बच्चों से इसलिए डरता है क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वल्नरेबिलिटी की एक ही चीज है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हमें देखने को मिल रहे हैं, और सोसाइटी का स्टिग्मा कहीं ना कहीं मुझे इन चीजों पर रोक रहा है कि मैं इस चीज को रिपोर्ट क्यों करूं या किसी माहिर तिब के पास जाकर इस चीज का इलाज क्यों ना करूं। इस चीज को निमटने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है राइट प्लेटफॉर्म और सही लोगों तक जाने की जरूरत है, तजुर्बाकार लोगों तक जाने की जरूरत है, माहिरीन तक जाने की जरूरत है। तब जाकर के इस सोसाइटी में हर एक किस्म की डेवलपमेंट दिखेगी, जो डेवलपमेंट सिविलाइज्ड सोसाइटी की डेवलपमेंट को उजागर करके ही मिलती है। देखिए, नौजवान इस दौर में जब गुजर रहा है, हर एक तशवीश के पीछे सिर्फ वल्नरेबिलिटी होना ही हमें दिख रहा है। इस वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, इस डार्क एज में से अपने बच्चों को बेहतर दिशा देने के लिए पेरेंट्स के साथ साथ एजुकेटर्स, बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सोसाइटी एज अ होल, हम सबको आगे आना होगा और इसे बेहतरीन अंदाज में एक दिशा देनी होगी। और उसी मैकेनिज्म पर हम कह सकते हैं कि हम इस चीज पर कंट्रोल पा सकते हैं। एक्सीडेंट्स ही नहीं, बल्कि ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट, सब्सटेंस अब्यूज में इन्वॉल्वमेंट, क्रिमिनल
एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट, हर एक चीज के पीछे जो ये वल्नरेबिलिटी है जो हमारे बच्चों में देखने को हमें मिल रही है, वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम सबको काम करना होगा, सोसाइटी एज अ होल। गवर्नमेंट को भी हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझा है वो गवर्नमेंट के सर डाल दें, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि हम सारी चीजों को गवर्नमेंट लेवल पे ही वापस हासिल कर सकें। इसके लिए सोसाइटी को मिलजुल कर, हाथ में हाथ मिलाकर काम करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से वर्कशॉप्स मुनक्किद करने की जरूरत है। आपने देखा होगा 3 रोजा वर्कशॉप इस साल, पिछले साल और आने वाले जनवरी 6 से लेकर 8 तक हम फिर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी तर्ज पर, जहां हम अपने बच्चों को इस वल्नरेबिलिटी से कहीं ना कहीं बाहर निकालकर एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट निजाम और ये पूरा जो सिविलाइज्ड हमें आने वाला माहौल कायम करना है उसके लिए काम करेंगे। लेकिन जरूरत है कि हम सब सामने आए और मिलजुल कर इस सब पर काम करें। जो वल्नरेबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज सोसाइटी को है उस पर